बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नासिर अली है और आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, बात के बारे में हम जिस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आ रहे हैं हमारे वेंडर्स को, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग भी कम हो रही है और उनकी जो है ना वो ऑर्डर वगैरह भी कम हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि आपके पास जैसे लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद आपने इसका स्टोर की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि आपकी यहाँ पे रेटिंग क्या चल रही है। ठीक है, और फिर मैं इसके बारे में गाइड करता हूँ कि बेस्ट रेटिंग क्या होनी चाहिए और ऑर्डर लिमिट इसमें क्या होगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा कैंसलेशन। मींस कि अगर आपको एक ऑर्डर आता है और ऑर्डर आने के बाद होता ये है कि आपके पास वो प्रोडक्ट होती नहीं है। ठीक है, और प्रोडक्ट ना होने की वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम होती है कि आप उसको कैंसिल करते हो। तो कैंसलेशन रेट जो यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मतलब कि देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है प्रोडक्ट्स हैं वो उनका सिनेरियो क्या चल रहा है, और यहाँ पे कैंसिलेशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। कैंसिलेशन से होगा ये कि आपके पास जब कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका स्टोर ऑटोमेटिक डाउनग्रेड पे चला जाएगा। अभी हम चार्ट में डिस्कशन भी करेंगे साथ साथ में कि क्या बेस्ट रेटिंग जो है ना वो क्या होनी चाहिए आपके स्टोर की। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कैंसिलेशन का एक और ऑप्शन इशू भी होता है। वो ये है कि आपके पास जो है ना वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती, आउट ऑफ स्टॉक होती है। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि प्रोडक्ट बाय से 1 बाय 1 परचेज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आपने बल्क में उठाया हुआ है तो ये तो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल जो है ना वो आप इसको फेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन आ जाती है क्वालिटी रिटर्न रेट। मतलब ये कि आपने प्रोडक्ट भेज दी और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया। उसको जो है ना वो क्वालिटी रिटर्न रेट बोलते हैं, और ये आपका मोस्ट डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है आपका स्टोर के अगर रिटर्न रेशो आपकी जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। पहली बात है कि आपका 0% होना चाहिए रिटर्न रेट, ठीक है ना, और मैक्सिमम उन्होंने 1% से लेस देन जो है वो शो करवाया हुआ है कि इससे कम आपका रिटर्न रेशो होनी चाहिए। रिटर्न में ये ऑप्शन आती है कि आप फेक ऑर्डर भेज रहे हो, उसका नुकसान एक और ये होगा, एक तो आपकी रेटिंग भी कम होगी, सेकंडली आपके पास जो रिव्यू आएंगे ना वो भी बैड रिव्यू आएंगे, और कस्टमर बैड रिव्यू करेगा। अगर उसको फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर उसको थोड़ी सी चीज़ ख़राब हुई ना तो उसने सारी चीज़ की जो है ना वो ला पा के हाथ में दे देनी है कि भाई ये चीज़ भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, फलाना ये इस सेलर से कभी बाय ना करो, और भी बहुत बहुत बातें जो है ना वो लिख देते होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका कैंसिलेशन और रिटर्न रेट, कैंसिलेशन तो चलो थोड़ी बहुत ही जो है ना वो यहाँ पे परसेंटेज आ जाती है, ठीक है ना, और ये देखें ये यहाँ पे आपके पास जो है वो वहाँ पे 1% लिख रही है, लेकिन अभी 2.56% है मेरी, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर अभी भी आ रहे हैं ऑर्डर वगैरह, और जो है ना वो अच्छा सिस्टम वगैरह चल रहा है। लेकिन ये कैंसिलेशन, अच्छा एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे जो कैंसिलेशन रेट होता है ना वो आपका कैंसिलेशन रेट जो है ना वो आपकी तरफ से जो कैंसिलेशन है वो तो ऐड होता ही होता है, लेकिन कस्टमर कैंसिलेशन कैंसिल करता है ना ऑर्डर्स को, तो वो भी आपका यहाँ पे रेट शो हो जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद दफ़ा ये बढ़ जाता है और बाद दफ़ा ये कम हो जाता है, तो आपने कैंसिल नहीं करना किसी सूरत में। कस्टमर करेगा, उसकी रेटिंग भी इसी में ही ऐड होकर शो होगी, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना, आप बेफिक्र हो जाएं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन, सेकंड मैंने क्वालिटी रिटर्न पे बात कर ली हुई है, अभी हम आ जाती है थर्ड ऑप्शन पे, प्रोसेसिंग टाइम पे। मतलब प्रोसेसिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आप कितनी जल्दी अपने पार्सल को पैक करके रेडी टू शिप करके पैक करके तो दराज के वेयर हाउस में जाके छोड़ के आते हैं, दराज के हैंड ओवर करते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रोसेसिंग टाइम होता है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रोसेसिंग टाइम आपका बहुत जल्दी कैसे बढ़ेगा और ऑर्डर अच्छे बेस्ट कैसे होंगे। जैसे ही ऑर्डर आपके दराज के स्टोर पे आए, आपने उसको जल्दी से रेडी टू शिप कर देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए रेडी टू शिप कर दी, जैसे ऑर्डर आया है मैंने जल्दी से उसको रेडी टू शिप कर दिया है।
ठीक है ना। तो आपने भी ऐसे ही करना है, मोबाइल पे सेलर सेंटर की ऐप इंस्टॉल कर लें और जैसे ही ऑर्डर आए आपने ठग से उसको रेडी कर देना और चाहे अगले दिन उसको मतलब कि पैक करके और प्रिंट करके पैक करके तो डिलीवर कर दें, लेकिन आपका प्रोसेसिंग टाइम इससे बहुत बेस्ट होगा और दराज ये समझेगा, दराज का सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि जो है वो ये वेंडर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो मतलब कि वेल ट्रेंड समझ लें या कुछ भी आप इस तरह के अच्छे अल्फाज में उसको लेकर आ सकते हैं, तो आपकी रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या ऑप्शन आ जाती है? लास्ट में आपके पास आ जाती है इंस्टेंट मैसेजिंग की। मैसेजेस यहाँ पे दो तरह के शो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने कस्टमर के जो है वो मैसेज शो हो रहे होंगे। दो तरह के मतलब टू पार्ट्स हैं, टू प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके कस्टमर जो है ना वो मैसेज करेगा। एक तो अगर आप ध्यान से देखें तो राइट कॉर्नर पे डाउन कॉर्नर पे आपके पास ये चैट का बटन आ रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो विंडो ओपन होगी और उसमें आपके पास ये देखिए ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो कस्टमर ने मुझे किए हुए हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से मैसेज जो है ना वो देख लेना। अगर यहाँ पे देखिए सब मैंने रिप्लाई किए हुए हैं और जैसे ही अगर कोई और कस्टमर करेगा तो यहाँ पे रेड कलर का या कोई ना कोई हाईलाइटेड साइन आ जाएगा जहाँ पे आपने कस्टमर को रिप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये होगी ऑप्शन। सेकंड, अगर आप आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन, आपकी मैसेजेस कहाँ पे शो होंगे, तो ये राइट कॉर्नर पे अगर देखें तो ये रेड कलर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद आपने सी ऑल मैसेजेस सेंटर पे क्लिक करना है डाउन में, ठीक है। जैसे करेंगे कि नई वीडियो ओपन होगी, यहाँ पे आपने ये देखें ये कस्टमर क्वेश्चंस हैं, ये सेकंड ऑप्शन है कस्टमर क्वेश्चन की। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, मैसेज के रिप्लाई करने हैं, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम भूल जाते हैं यहाँ पे करना और आपकी रेटिंग जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो भी मैसेज होगा और इन मैसेज का भी प्रोसेसिंग टाइम आपका जितना फास्ट आप रिप्लाई करेंगे, जितना फास्ट आप इसमें करेंगे, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स रेट भी आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट और प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम ये भी आपने बहुत बेस्ट रखना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम मिनट्स ये भी कुछ जो है ना वो साथ में शो हो रहा होता है कि कितने आपने जो है ना वो किया हुआ है। तो खैर आपने ये दोनों चीज़ें टाइमिंग के हवाले से बेस्ट करके रखनी है कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो अपने कस्टमर्स को जल्दी से मैसेज के रिप्लाई करने हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और इस माइंड के हिसाब से अपने स्टोर पे वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे ऑर्डर आएंगे और बहुत जल्दी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये आपका स्टोर रेट डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। चलें जी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि दराज की अपनी एक परफॉर्मिंग चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो हमें जो है ना वो परफॉर्मिंग हमारा स्कोर बोर्ड जो है वो चेक हो रहा होता है और वो किस क्राइटेरिया में हो रहा था। एक छोटी सी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब दराज की ऑफिशियली हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है। तो यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास एक चार्ट जो कि दराज यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे वो लिमिट शो करवा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन मतलब कि हर चीज़ की वो लिमिट शो करवा रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है OOS मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक कैंसिलेशन और या आउट ऑफ स्टॉक, ये दोनों ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो कहता है कि 2% से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या था 1% उन्होंने शो करवाया था, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है 2% तक आपके पास ऑप्शन है। आपके पास जो है ना वो ऑर्डर रेटिंग आपकी 2% जो है ना वो कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आप 2% तक आपके पास जो है ना वो लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, आपका स्टोर चलता रहेगा। सेकंड ऑप्शन है QRR मतलब कि क्वालिटी रिटर्न रेट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्वालिटी रिटर्न रेट में क्या होता है कि आप कस्टमर आपका जो है ना वो रिटर्न कर रहा होता है। जी, तो यहाँ पे QRR मीन्स के क्वालिटी रिटर्न रेट, कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिटर्न वगैरह करता है तो आप जो है ना वो
इसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम आपके पास आ जाता है 2 डेज़ हो जाते हैं, और इंस्टेंट मैसेजेस की जो परसेंटेज है वो 70% से अबव होनी चाहिए। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आपका स्टोर इन क्राइटेरिया में होगा तो आपका स्टोर अच्छे से परफॉर्म करेगा, और इन्हीं क्राइटेरिया में होते हुए आपके पास डेली ऑर्डर लिमिट 10,000 है। कितनी है? 10,000 ऑर्डर लिमिट डेली आपको मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में वो क्या कहता है कि अगर आपका स्टोर जो है वो 4%, आपका कैंसिलेशन रेट 4% से अबव है और 6% से कम है या 6% के मुताबिक है, तो फिर आपका जो ऑर्डर लिमिट होगी ना वो आपकी 10 पे आ जाएगी। 10 पे आने के बाद डेली ऑर्डर लिमिट फिर आपके पास वो क्या हो जाएगा? डी लिस्ट हो जाएगा आपका स्टोर, मतलब कि ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल रेट है, क्वालिटी रिटर्न रेट है, मीन्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट रिटर्न आ रही हैं कस्टमर की तरफ से, तो वो अगर 2% से अबव और 3% से डाउन होगा दैन भी आपकी ऑर्डर रेटिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, 10 पे आ जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेसिंग टाइम है आपका, मैक्सिमम जो है ना वो प्रोसेसिंग टाइम आपका 6 है, 4 to 6 है। ठीक है ना। तो 4% डेज 4 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, और 6 डेज से कम होगा ना तो आपके पास ऑर्डर लिमिट 10 हो जाएगी, और ऑटोमेटिक आपका स्टोर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग की ऑप्शन है कि अगर आपके पास 70% से कम है, 50% से कम है, ठीक है ना, तो फिर आपका स्टोर डिस्टर्ब हो जाएगा, इस हवाले से कि आपकी ऑर्डर रेटिंग भी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये आ गया सेकंड ऑप्शन पे कि ऑर्डर लिमिट आपकी 10 पे आ जाएगी। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे कि आपको वो डी लिस्ट कर देगा कुछ दिनों के लिए, 14 डेज़ के लिए भी हो सकता है, 13 डेज़ के लिए भी हो सकता है, 17 डेज़ के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना। वो किस सूरत में होगा? अगर कैंसिलेशन रेट आपकी बढ़ जाती है 6% से। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आता है? अच्छा, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी मतलब कि आपके स्टोर पे हिट हुई तो आपका स्टोर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, 6% से कैंसिलेशन रेट बढ़ गया या आउट ऑफ स्टॉक रेशो जिसको हम कहते हैं, वो अगर बढ़ गया तो आपका स्टोर जो है ना वो डी लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक फॉर्म एक्स फॉर्म होता है वो फिल करेंगे, उनको कुछ रीज़न बताएंगे, जो भी कहानी वगैरह है वो उनको सुनाएंगे, और फिर वो आपका स्टोर 1-2 दिनों में या 3-4 दिनों में वो स्टोर आपका दोबारा लाइव कर देंगे। इसी तरीके से रिटर्न रेट है, रिटर्न रेट में 3% से ज़्यादा होना चाहिए, 3% से जैसे ज़्यादा होएगा, ठीक है ना, और 3 रिटर्न्स हो जाएंगी, 3 रिटर्न्स या 3% से ज़्यादा, तो आपके पास क्या होगा? स्टोर आपका डी लिस्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम 6, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, या आपके पास नहीं, आप अवेलेबल नहीं है, या आपको कोई भी इशू हो सकता है, तो अगर जैसे ही वो 6 डेज से अबव हो जाते हैं आपके ऑर्डर्स, तो भी आपको वो डी लिस्ट की तरफ मूव कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंट मैसेज, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका जो मैसेजेस हैं वो आप रिप्लाई नहीं कर रहे, इसमें कोई क्राइटेरिया वहाँ पे शो नहीं हो रहा। इन सारी ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो आपकी शॉप डी लिस्ट हो जाएगी और आपकी ऑर्डर लिमिट 0 हो जाएगी। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जब आपका स्टोर परमानेंट डी लिस्ट हो सकता है। वो कह रहा है 3 टाइम्स अटैम्प्ट डी लिस्ट इन द लास्ट 6 साइकिल्स, कि आपके 6 साइकिल्स मीन्स के 6 वीक हो सकता है, जहाँ तक आइडिया ये मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है ना, तो आप भी सर्च कर लीजिएगा। 3 टाइम आपका, वो कह रहा है कि किसी भी इशू से अगर आपका स्टोर जो है ना वो लास्ट 6 साइकिल्स में 3 टाइम डी लिस्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब है फिर आप बोरिया बिस्तर पैक करें, फिर आपका कोई भी दराज पे काम नहीं है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो कि मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस करना चाह रहा था, आप लोगों से टाइम नहीं मिल पा रहा था बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से। तो काइंडली इस वीडियो को आप 2-3 दफ़ा भी देखना चाहें तब भी देख लें, अपने स्टोर पे नज़र रखें, आपका स्टोर किस सिनेरियो में जा रहा है, किस लेआउट पे जा रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है। अगर इनमें से जो ऑरेंज और रेड कलर के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कंडीशंस हैं, इनकी तरफ अगर जा रहा है तो आप अपने स्टोर को जल्दी से रोक लें परमानेंट डी लिस्ट होने के लिए, और इस पे अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि आपको आपका स्टोर परमानेंटली डी लिस्ट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों,
तो ये छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है। अब मुझे दें इजाज़त, और लास्ट में छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिनको ये पता नहीं है उनको भी काइंडली ये इल्म हो जाए कि किस तरीके से आपने अपने स्टोर पे वर्किंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।